दोस्तों, जब इरादा कर लिया हो ऊंची उड़ान का, तब क्या देखना कद आसमान का। साथियों, मेहनत से उठे हैं, मेहनत का दर्द जानते हैं, आसमां से ज्यादा जमी की कद्र जानते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। सभी देशवासियों और हॉकी प्रेमियों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश में पुरुष हॉकी टीम ने मेडल का 40 साल का सूखा खत्म करते हुए ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक अपने नाम किया है। जाहिर है आज पूरे देश में जश्न का माहौल है, होना भी चाहिए। हर कोई खुश है, पूरे देश में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। 41 साल बाद पुरुष हॉकी टीम को ओलंपिक में कोई पदक मिला है, वो हॉकी जिसका रिकॉर्ड अब तक पूरे विश्व में कोई नहीं तोड़ पाया है। आखिर क्या वजह रही है देश में हॉकी के इस सूखे का, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। पहले हम आपको बता दें कि आखिरी बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल पहले, जी हां 41 साल पहले 1980 में मॉस्को यूएसएसआर ओलंपिक में वी भास्करन अगुवाई में गोल्ड मेडल जीता था। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उस भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जिसने लगातार 1928 से लेकर 1956 तक 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इसके बाद 2 गोल्ड 1964 और 1980 में जीते। इस रिकॉर्ड के आसपास भी कोई नहीं है। भारत ने अब तक कुल 12 मेडल जीते हैं, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक। आइए हम बात करते हैं भारतीय हॉकी टीम के उस स्वर्णिम युग की, जिसके पताखे दूर दूर तक फहराया करते थे। भारतीय हॉकी टीम के स्वर्णिम युग की बात करते हैं और देश के गौरव हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम से भारतीय हॉकी जानी जाती है। साथ ही हम आज हॉकी के इतिहास की बात करेंगे। दोस्तों, भारतीय हॉकी के इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें हॉकी के इतिहास में जाना पड़ेगा। तो साथियों, यह माना जाता है कि ईसा से भी 2000 वर्ष पूर्व हॉकी का खेल फारस में खेला जाता था। यह खेल आधुनिक हॉकी से पूरी तरह भिन्न हुआ करता था। कुछ समय बाद थोड़ा परिवर्तन के साथ यूनान, ग्रीस पहुंचा, जहां यह इतना प्रचलित हुआ कि यह यूनान की ओलंपिक प्रतियोगिता में खेला जाने लगा। धीरे धीरे रोम वासियों का रुझान भी इस खेल की ओर बढ़ने लगा और यूनान ओलंपिक में बढ़ती रुचि के कारण ओलंपिक में हिस्सा लेने लगा। हॉकी की शुरुआत आरंभिक सभ्यताओं के युग से ही मानी जाती है। हॉकी खेलने के अरबी, यहूदी, फारसी, रोमन प्रमाण मिलते हैं। साथियों, आधुनिक युग में पहली बार ओलंपिक में हॉकी 29 अक्टूबर 1908 में लंदन में खेली गई थी। लंदन ओलंपिक 1908 में 29 अक्टूबर को आधुनिक ओलंपिक में पहली बार हॉकी खेली गई थी। इसमें 6 टीमें थीं, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, जर्मनी और फ्रांस। दोस्तों, इससे पहले 1886 में हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तब जाकर इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1895 में इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच खेला गया था। 1924 ओलंपिक में इस खेल को शामिल नहीं किया गया था। इसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी, FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। 7 जनवरी 1924 पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड में है। भारतीय हॉकी महासंघ भारत में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एक शाखा थी। अप्रैल 2008 में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इसे भंग कर दिया गया था। वर्तमान में भारतीय हॉकी के लिए जिम्मेदार संस्था हॉकी इंडिया है। 2014 में भारत सरकार ने हॉकी इंडिया को देश की एकमात्र संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की। 2014 में भारत सरकार ने हॉकी इंडिया को देश की एकमात्र संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की। साथियों, 1928 में भारतीय हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की पहली गैर यूरोपीय सदस्य बनी थी। एशिया में हॉकी खेलने वाला भारत पहला देश है। अब बात भारतीय हॉकी टीम के स्वर्णिम युग की, जिसने दुनिया के नक्शे पर भारत को
एक अलग पहचान दिलाई। भारत में हॉकी अंग्रेजी शासन की देन है, यह बात किसी से छुपी नहीं है और यह बात हमें माननी चाहिए। भारत ने हॉकी खेल में सबसे पहले 1928 के ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अखंड भारत के समय देश ने नीदरलैंड में हुए ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इसी ओलंपिक में पूरी दुनिया ने संसार के सबसे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को देखा था। भारत के इस महान खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 14 गोल किए थे। साल 1932 में लॉस एंजेलिस में हुए ओलंपिक में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। इस टूर्नामेंट के पहले ही मैच में भारत ने 24-1 से मैच जीता था, जिसके अकेले 10 गोल ध्यानचंद के छोटे भाई रूपचंद ने मारा था। साल 1936 में बर्लिन में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार तीसरी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक लगाई और यहीं हिटलर ध्यानचंद के बहुत बड़े फैन हो गए थे, बहुत बड़े प्रशंसक हो गए थे। हम आपको बता दें कि 1936 का ओलंपिक ध्यानचंद को एक तोहफा था। इसके बाद ही ध्यानचंद ने अपना हॉकी से संन्यास घोषित कर दिया था। अब बात आ ही गई है मेजर ध्यानचंद की, तो हम आपको बताते चले कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से भी अधिक गोल दागे हैं। 1956 में इन्होंने भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। आपको यह भी जानना चाहिए कि इन्हीं के जन्म दिवस 29 अगस्त को ही भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है। ध्यानचंद की तो वैसे पूरी दुनिया ही कायल थी, पर उस समय के सबसे प्रसिद्ध हिटलर और क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन भी उनके मुरीद थे। कहा जाता है ब्रैडमैन ध्यानचंद से 3 साल छोटे थे और इत्तेफाक की बात यह भी है कि क्रिकेट के इस जादूगर का जन्मदिन भी हॉकी के जादूगर के 2 दिन पहले यानी कि 27 अगस्त को पड़ता है। इनकी मुलाकात सिर्फ एक बार ही हुई है। बात है 1935 की, जब ब्रैडमैन ने हॉकी मैच देखने के बाद कहा था, वे इस तरह से गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। ये हॉकी के जादूगर के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। यही नहीं, जब ब्रैडमैन को पता चला कि ध्यानचंद ने 48 मैच में कुल 201 गोल दागे हैं, तब उनकी टिप्पणी थी, ये किसी हॉकी खिलाड़ी ने बनाए हैं या क्रिकेट बल्लेबाज ने। भारत ने 1932 में हुए ओलंपिक के 37 मैचों में 330 गोल दागे थे, जिसमें अकेले ध्यानचंद ने 133 गोल दागे थे। 133 अकेले गोल दागे थे मेजर ध्यानचंद ने। 1936 में हुए बर्लिन ओलंपिक में हिटलर भी मेजर के कायल हो गए थे। 1940 और 44 दूसरे विश्व युद्ध के ग्रहण की वजह से ओलंपिक आयोजन नहीं हो पाए, लेकिन जब 1948 लंदन ओलंपिक में एक बार फिर भारतीय टीम 12 वर्षों में उतरी, तो उसने फिर गोल्ड जीतकर लगातार चौथी बार ओलंपिक में गोल्ड जीतकर इतिहास रच डाला और अपने लगातार गोल्ड जीतने के सिलसिले को बरकरार रखा। स्वतंत्रता के बाद भारत का यह पहला गोल्ड मेडल था। भारत के आजाद होने के बाद पहली बार फाइनल में मेजबान ग्रेट ब्रिटेन से टीम इंडिया का मुकाबला था। इस ऐतिहासिक मैच में 25,000 से भी अधिक दर्शक शामिल हुए थे। आपको बताते चलें, हाल ही में आई फिल्म गोल्ड, जिसकी मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार हैं, यह फिल्म लंदन ओलंपिक पर ही आधारित। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में भारत ने अपना दबदबा कायम रखते हुए लगातार 5वीं बार गोल्ड मेडल जीता और 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारत ने लगातार अपना 6वां गोल्ड मेडल जीता, जो अब तक रिकॉर्ड है। अब तक रिकॉर्ड है, कोई इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। हालांकि 1960 में भारत के प्रभुत्व को समाप्त किया रोम में हुए ओलंपिक में पाकिस्तान ने। 1964 में एक बार फिर टोक्यो ओलंपिक में जीत का दावेदार पाकिस्तान ही माना जा रहा था, क्योंकि फाइनल मुकाबले तक पाकिस्तान टीम अजेय थी और अब उसका मुकाबला फाइनल में भारत से होने वाला था।
और भारत ने पाकिस्तान को हराकर एक और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रकार भारत के अब तक 7 स्वर्ण पदक हो चुके थे। साल 1968 और 1972 में जहां देश को सिर्फ कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा, तो वहीं साल 1976 में भारतीय टीम 7वें स्थान पर रही। अब बारी थी साल 1980 मास्को ओलंपिक की, जहां फाइनल में भारत का मुकाबला स्पेन से था और भारत ने यह मुकाबला 4-3 से जीतकर 8वां स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दोस्तों, बस यह आखिरी पदक था। तब से लेकर अब तक सिर्फ इंतजार करते रहे और इंतजार कर रहे देशवासियों को 41 साल बाद भले ही कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, कम से कम पदकों का सूखा तो समाप्त हुआ। हम आपको यह भी बताते चलें कि 1971 में हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुई थी। दुनिया में हॉकी के कई प्रकार हैं, जैसे फील्ड हॉकी, बर्फ हॉकी, रोलर हॉकी, स्लेज हॉकी और गली हॉकी। हॉकी से उत्पन्न जन्म लेने वाले भी कई अन्य खेल हैं, जैसे बॉडी, फर्सवॉल, रिंक हॉकी, सिन्नी, वायु हॉकी, जल हॉकी, मेज हॉकी, सड़क हॉकी और झाड़ू बॉल। अब आइए देखते हैं प्रतियोगी छात्रों के दृष्टिकोण से उनकी परीक्षाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हॉकी से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो लगातार आप लोग नोट करते जाइए। जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, हॉकी से संबंधित ऐतिहासिक संबंधों से संबंधित कुछ तथ्य और हॉकी के नियम क्या हैं, हॉकी का मैदान कैसा होता है, हॉकी में कितने प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं, ये तमाम प्रश्न और हॉकी खेल से संबंधित जो शब्दावली है उन तमाम चीज़ों को आप नोट करते जाइए। प्रतियोगी छात्र ध्यान देते जाइए। प्रतियोगी छात्रों के साथ बाकी लोगों के लिए भी अगर आप लोग अपनी जानकारी को इन्हेंस करना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि अब अधिक महत्वपूर्ण जानकारी हमें इसमें आपको प्रोवाइड करानी है। तो साथियों, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, वर्तमान समय में हॉकी एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल है। इस खेल का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। सन 1277 में इंग्लैंड में यह खेल प्रचलित था। बाद में हॉकी का खेल फ्रांस में होकेट, इंग्लैंड में होकिया, कनाडा में वेस्टी, आयरलैंड में हर्ली एवं वेल्स में विंटो के नाम से विकसित हुआ था। तो आप लोग नोट कर लेंगे, ये प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को ही माना जाता है। सन 1871 में इंग्लैंड में पहला हॉकी क्लब रीडगेटन क्लब स्थापित हुआ। इस क्लब ने 24 अक्टूबर 1874 को रिचमंड क्लब के साथ अपना पहला हॉकी मैच खेला था। तो 16 अप्रैल 1875 को लंदन में इंग्लिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और 26 फरवरी 1895 को हॉकी का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच राइल में वेल्स और आयरलैंड के मध्य खेला गया था। इस मैच में आयरलैंड को विजय प्राप्त हुई थी। सन 1908 से हॉकी का ओलंपिक में प्रवेश हुआ था। हॉकी खेल के नियम पहली बार सन 1886 में बनाए गए थे। सन 1890 में इंग्लैंड हॉकी संघ ने हॉकी के नियमों का निर्माण किया था। सन 1887 में इंग्लैंड में महिलाओं का पहला हॉकी क्लब स्थापित हुआ था। ध्यान दीजिए, सन 1887 में इंग्लैंड में महिलाओं का पहला हॉकी क्लब स्थापित हुआ था, जिसका नाम ईस्ट मोसली क्लब रखा गया था। साथियों, भारत में हॉकी खेल का आरंभ अंग्रेजों ने ही किया था। सर्वप्रथम 1885 में कलकत्ता, जो तब कोलकाता था, में हॉकी संघ स्थापित हुआ। बाद में दिल्ली एवं पंजाब में हॉकी संघ और क्लबों की स्थापना हुई। सन 1908 में बंगाल हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। सन 1920 में कराची में सिंध हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। साथियों, भारत में हॉकी प्रतियोगिता का आरंभ 1895 से हुआ। इन प्रतियोगिताओं में वेटन कप एवं आगा खां कप प्रतियोगिताएं विशेष प्रसिद्ध थी। कई बार छात्रों परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है कि वेटन कप और आगा खां कप किस प्रतियोगिता से संबंधित है या किस टूर्नामेंट से संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे यह हॉकी टूर्नामेंट से संबंधित है। सन 1928 से ओलंपिक हॉकी में भारत ने भाग लेना आरंभ कर दिया था।
पूरा इतिहास, पूरी कहानी मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको सुनाई हुई है। भारत में महिला हॉकी का आरंभ सन 1967 में हुआ। सन 1968 में महिला हॉकी की पहली एशियाई प्रतियोगिता संपन्न हुई। सन 1974 में महिलाओं को विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता आरंभ हुई। सन 1975 में भारत में महिला हॉकी क्लब स्थापित हुआ था। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब छात्रों, हम और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हॉकी के मैदान के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी माप 91.40 गुणा 54.24 मीटर रखी जाती है। मैदान की सभी रेखाएं 8 सेंटीमीटर मोटी रखी जाती हैं। मैदान की लंबी लाइन को साइड लाइन और चौड़ी लाइन को कोगो लाइन कहा जाता है। मैदान के चारों कोनों पर 1 मीटर की ऊंचाई वाली झंडियां 1 मीटर की दूरी पर लगाई जाती हैं। साइड लाइन की केंद्र रेखा तथा 22:5 मीटर की दोनों रेखाओं पर भी 1 गज की दूरी पर झंडियां लगाई जाती हैं। गोल लाइन से 6.3 मीटर के अंदर की सीधी बिंदुओं से चिन्हित की जाती हैं और साइड लाइन में 6.3 मीटर अंदर समांतर संकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मैदान के दोनों ओर लाइन के बीचों बीच गोल बनाया जाता है। गोल के दोनों खंभों के बीच की दूरी 3.60 मीटर रखी जाती है। दोनों गोलों के बीच की गोलाई 14.40 मीटर व्यास का डी क्षेत्र बनाया जाता है। गोलों के पीछे गेंद को रोकने के लिए एक जाल डाला जाता है। महिला हॉकी मैदान की माप इस मैदान की माप से कुछ कम होती है। हॉकी खेल के प्रमुख तथ्य। तो साथियों, हॉकी खेल के प्रमुख तथ्य आप लोग देखेंगे। हॉकी खेल में 2 टीमों के मध्य मुकाबला होता है। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। खेल की अवधि 75 मिनट की होती है। इसमें 5 मिनट का मध्यांतर यानी कि इंटरवल होता है। हॉकी की बाल सफेद रंग की होती है। इसका वजन लगभग 156 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम तक हो सकता है तथा बॉल की जो परिधि है, सरकमफेरेंस है, वो 24.4 सेंटीमीटर से लेकर 23.5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। खेल में प्रयुक्त होने वाली हॉकी का भार, जो हॉकी की स्टिक है, हॉकी का भार 28 औंस तथा 23 औंस तक हो सकता है। हॉकी की कुछ शब्दावली हैं जो परीक्षा में विशेष रूप से पूछी जाती हैं। यह ध्यान रखिएगा कि यह शब्दावली किस खेल से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छात्रों, पेनाल्टी स्ट्रोक, फ्लिक, रिवर्स फ्लिक, स्कूप, स्टिक, अंपायर, लाइन्समैन, हाफ वॉली, इन्फ्रिंजमेंट, साइड लाइन, टाई ब्रेकर, सडन डेथ, हैट्रिक, अंडरकटिंग, सर्किल, बुली, रोल, ऑन, पुश, इन, शूटिंग सर्किल आदि महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। हॉकी में खेल के प्रारंभ के समय बॉल को स्टिक से मारना बुली कहलाता है। जब विपक्षी टीम गेंद को स्वतंत्रता से मारती है तो उसे फ्री हिट कहते हैं। पेनाल्टी कॉर्नर एवं पेनाल्टी स्ट्रोक गोल करने के अच्छे अवसर माने जाते हैं। स्टिक को कंधे से ऊपर उठाना, गलत ढंग से शॉट लगाना, विपक्षी खिलाड़ी के खेल में बाधा डालना आदि फाउल माना जाता है। खेल का संचालन 2 अंपायर करते हैं जिनका निर्णय दोनों टीमों को मानना पड़ता है। खेल में जो टीम अधिक गोल करती है वही विजेता घोषित की जाती है। तो आइए हम खेल के नियमों के बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, खेल के दौरान कोई भी टीम 3 से अधिक खिलाड़ी नहीं बदल सकती है। एक बार बदला गया खिलाड़ी फिर से मैच में भाग नहीं ले सकता है। यदि हॉकी की बॉल गोलकीपर के क्षेत्र में हो तो वह इसे किक मार सकता है या अपने शरीर के किसी भी भाग से बॉल को रोक सकता है। ध्यान दीजिए, अपनी टीम के लाभ के लिए कोई भी खिलाड़ी बॉल को जमीन अथवा हवा में अपने शरीर के किसी भाग से नहीं रोक सकता है। हॉकी के अलावा किसी भी रूप अथवा दशा में बॉल को लुढ़काया अथवा फेंका नहीं जा सकता। मैं बॉल की बात कर रहा हूं, गेंद की। जब एम्पायर को ऐसा लगे कि रक्षात्मक खिलाड़ी ने जानबूझकर बॉल गोल पोस्ट के अतिरिक्त गोल रेखा में डाल दी है तो गोल ना होने की दशा में वह विपक्षी टीम को पेनाल्टी कॉर्नर दे सकता है।
जब एम्पायर को ऐसा लगे कि रक्षात्मक खिलाड़ी ने जानबूझकर गोल पोस्ट के अतिरिक्त गोल में डाल दी है, तो गोल ना होने की दशा में वह विपक्षी टीम को पेनाल्टी कॉर्नर दे सकता है। पेनाल्टी स्ट्रोक आक्रामक टीम को उस दशा में दिया जाता है जब रक्षात्मक टीम का खिलाड़ी डी अर्धवृत्त के अंदर से जानबूझकर गलती करता है अथवा अनजाने में फाउल से बॉल रुक जाती है। पेनाल्टी स्ट्रोक की बॉल यदि कंधे से ऊंची है तो गोलकीपर उसे स्टिक से रोकता है। यदि बॉल अर्धवृत्त के अंदर स्थिर हो जाए अथवा बाहर चली जाए तो पेनाल्टी स्ट्रोक समाप्त हो जाता है। यदि पेनाल्टी के समय गोलकीपर द्वारा हॉकी नियमों का उल्लंघन करने पर बॉल रुक भी जाए तो भी गोल हुआ मान लिया जाता है। हॉकी खेल में 3 कार्डों का प्रयोग होता है। हरा कार्ड मिलने पर खिलाड़ी को चेतावनी दी जाती है, पीला कार्ड मिलने पर खिलाड़ी 5 मिनट के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है और लाल कार्ड मिलने पर खिलाड़ी पूरे समय के लिए खेल से निकाल दिया जाता है। तो छात्रों, आइए हॉकी से संबंधित कुछ प्रमुख प्रतियोगिताएं हैं जो आपको बिल्कुल याद कर लेनी है, रट लेनी है, क्योंकि यह सवाल पूछा जाता है निम्नलिखित में से प्रतियोगिता हॉकी से संबंधित है, निम्नलिखित में से प्रतियोगिता हॉकी से संबंधित नहीं है। इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको आवश्यक रूप से पता होना चाहिए कि हॉकी में कितने प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं। तो साथियों, ओलंपिक हॉकी, विश्व कप पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए, एशिया कप, बेटन कप, लेडी रतन टाटा कप महिलाओं के लिए, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, एमसीसी कप, अंतर महाद्वीपीय हॉकी कप महिलाओं के लिए, सिंधिया गोल्ड कप, गुरु नानक कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सीनियर नेहरू हॉकी ट्रॉफी, दयावती देवी ट्रॉफी, एशियाई हॉकी, रंगास्वामी कप, इंदिरा गोल्ड कप, आगा खां कप, अजलान शाह कप, ये सब पूछे जा चुके हैं। आगा खां कप और अजलान शाह कप कई बार पूछा जा चुका है। विलिंगटन कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, आल्पस कप, मुंबई गोल्ड कप, ओबेदुल्ला गोल्ड कप, गुरमीत ट्रॉफी, रेने फ्रॉक ट्रॉफी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हॉकी से संबंधित शब्दावलियां और हॉकी से जुड़े हुए तथ्यों को। अब साथियों, ध्यान ये रखना है आपको कि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो खेल रत्न पुरस्कार है, जो खेलों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जिसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, अब ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से वह पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेकर के अपने अगले वीडियो में हाजिर होंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इससे जुड़ी हुई जो रोचक जानकारियां हैं वह भी आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक होंगी, आपका नॉलेज भी इनहेंस होगा। इसी प्रकार और रोचक जानकारियों और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे हम इसी प्रकार आपको जानकारी से भरे रोचक तथ्यात्मक वीडियो लेकर के आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लेते हैं आपसे इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।